सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमें पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर सुबह 5 बजे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलता है बाबा साहब का ईबो भाषण बाबा साहब के ही शब्दों में। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है, जिसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का हिस्सा है। पेज नंबर 51 पर प्रकाशित यहाँ पर बाबा साहब का स्पीच, जिसका विषय हम आपको बता दें, बहुत ही क्रांतिकारी विषय है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें निडर और स्वाभिमानी लोग चाहिए। निडर और स्वाभिमानी लोग किस आंदोलन के लिए चाहिए? आखिर वो कौन सा आंदोलन बाबा साहब करना चाहते थे, जिसके लिए समाज से अस्पृश्य समाज से आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन का हिस्सा निडर और जो स्वाभिमानी लोग हों वो ही बने। तो हम आपको बता दें, आज का जो स्पीच है बाबा साहब का, वो बाबा साहब ने दिया था रविवार 5 जुलाई 1927 को। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी है, विषय बहुत क्रांतिकारी है, जिसे प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। बाबा साहब कहते हैं कि हमें निडर और स्वाभिमानी लोग चाहिए। आखिर कौन सा आंदोलन बाबा साहब करने जा रहे हैं, जिसके लिए बाबा साहब इतनी बड़ी बात कहते हैं कि हमें निडर और स्वाभिमानी लोग चाहिए? बाबा साहब का ये क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 51 से 52 तक का ये प्रकाशित बाबा साहब का ये स्पीच हम लेकर आप सभी के बीच आ गए हैं। बाबा साहब के इस शब्दों में, हूबहू शब्दों में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। रविवार 5 जुलाई 1927 को मुंबई शहर के सर कावस जी जहांगीर हाल में सभी बहिष्कृत वर्गों की सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसका मकसद महार के अत्याचारों का निषेध और उसके बारे में भावी कार्यक्रम तय करना था। उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर MA PhD DSc बार एट लॉ MLC ने की। सभा में बहिष्कृत वर्ग की विभिन्न जातियों के अलावा ब्राह्मणतर अखबार के संपादक देवराव नाइक ली और सोशलिस्ट लीग के एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता सहस्त्र बुद्धे और मद्रास की तरफ से गीतानंद ब्रह्मचारी आदि लोग उपस्थित थे। सभा में निम्न प्रस्ताव पारित हुए। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, इनको बड़ा ध्यान से हमें देखने की आवश्यकता है। प्रस्ताव नंबर 1, अस्पृश्य वर्ग की शिकायतों पर और उन पर होने वाले अत्याचारों का सरकार की तरफ से उचित ढंग से निवारण हो। सभा की मांग है कि अस्पृश्यों की उन्नति के लिए समय समय पर पारित हुए प्रस्तावों और भविष्य में पारित होने वाले प्रस्तावों पर कठोरता से अमल के लिए सरकार को मद्रास क्षेत्र की तरह मुंबई क्षेत्र में एक अलग अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। ये बड़ी मांग यहाँ पर अस्पृश्यों की उन्नति के लिए समय समय पर जो प्रस्ताव पारित होते हैं सरकार की तरफ से, उसकी देख रेख नहीं होती। वो प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचे, क्या वास्तव में धरातल पर लागू हुए अथवा नहीं, इसके लिए एक कमेटी गठित हो, एक अलग अधिकारी नियुक्त किया जाए, ऐसी मांग यहाँ पर अस्पृश्य वर्ग के द्वारा की जा रही है। सामान्य साथियों, प्रस्ताव नंबर 2 है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने महाड़ में सत्याग्रह की योजना बनाई है। आपको मालूम होना चाहिए कि 20 मार्च 1927 को महाड़ के तालाब का आंदोलन किया गया था बाबा साहब के नेतृत्व में। लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद जब सभी साथी जब अपने घर वापस जा रहे थे, शांतिपूर्वक जा रहे थे, उसी समय उच्च वर्ग के लोगों ने हमला कर दिया, खून खराबा कर दिया। आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। जो उस आंदोलन में घायल हुए, जो उस खून खराबे में जो यूँ कहें कि घायल हुए लोगों को आज तक कोई न्याय नहीं मिला, और इसलिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने एक सत्याग्रह करने की योजना बनाई ताकि अस्पृश्यों को, बहिष्कृत वर्ग की सभी जातियों को न्याय मिले। न्याय की मांग करने के लिए ये सत्याग्रह की योजना बनाई गई थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सभा उसका पूर्ण समर्थन करती है। ये सभा बहिष्कृत वर्ग की सभी जातियों से इस सत्याग्रह में भाग लेने की अपील करती है। उपरोक्त प्रस्ताव पर मेसर्स बनमाली, मोहिते, मारवाड़ी मास्टर, खोलवड़ीकर, गोविंद जी माधव दास, गायकवाड़ यादव आदि के भाषण होने के बाद अध्यक्ष ने श्रीमान नाइक और गीतानंद ब्रह्मचारी से भाषण करने का अनुरोध किया। इन दोनों ने अपने भाषण में कहा कि आपको अपने मानवीय अधिकार हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
ऊंची जातियों के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यदि उन्हें सचमुच आपके प्रति सहानुभूति है तो इस सभा का आमंत्रण अखबारों के जरिए सभी को दिए जाने के बाद ऊंची जाति के लोगों में से कोई इस सभा में नहीं आया। ये खेदजनक बात है। ऐसी सभाओं में हिंदू महासभा के नेताओं को अवश्य हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन यदि वे आपकी सभा में शरीक न हो रहे हों तो भी आप चुप न बैठें। यदि कोई तुम्हें स्पर्श कहे तो जिस तरह बत्तख को पानी में डुबोकर ऊपर नीचे किया जाता है, उसी तरह आप भी जो कोई आपको स्पर्श कहे उसकी बाजुओं को पकड़कर पानी में ऊपर नीचे करके डुबोइए। ऐसा तब तक करो जब तक आदमी फिर कभी आपको स्पर्श न कहे। इसके बाद सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा, हमने दोनों प्रस्ताव तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पारित किए हैं। उसमें से दूसरे प्रस्ताव के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी नहीं है ऐसा लगता है। दूसरा प्रस्ताव सत्याग्रह के बारे में है। सत्याग्रह का मतलब होता है युद्ध। ये बाबा साहब के शब्द हैं। बाबा साहब कहते हैं कि सत्याग्रह का मतलब युद्ध होता है, मगर ये युद्ध तलवार, बंदूक, तोप, बम आदि हथियारों की लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार पत्तल खान लाखली और बायकोम आदि स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया, उसी तरह से हमें भी महाड़ में सत्याग्रह करना है। ये सत्याग्रह करते समय शायद सरकार शांति भंग ना हो, इसलिए किसी धारा में गिरफ्तार कर हमें जेल में भेज सकती है, तो जेल जाने की तैयारी होनी चाहिए। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ कि जिन्हें अपने बीवी बच्चों की चिंता करनी है, ऐसे लोग सत्याग्रह में बिल्कुल भाग न लें। हमें निडर और स्वाभिमानी लोग चाहिए। ऐसे लोग ही सत्याग्रह के लिए अपने नाम लिखाएं, जिनका पक्का निश्चय है कि अस्पृश्यता हमारे देश पर कलंक है और इसे दूर करके रहूँगा। हमें आशा है कि बहिष्कृत समाज से ऐसे दृढ़ निश्चय वाले लोग आएंगे। इस भाषण के बाद श्री सीताराम नामदेव सिपतरकर ने सभी का आभार व्यक्त किया। आभार प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय में बहिष्कृत वर्ग की सभी जातियों के लोग और गीतानंद ब्रह्मचारी और नाइक और सहस्त्र बुद्धे आए हैं, उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। ये महाड़ के बारे में आखिरी सभा है। इसके बाद महाड़ सत्याग्रह को लेकर सभा नहीं होगी, लेकिन आज की सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह की तैयारी करनी है। हम वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद सत्याग्रह करने वाले हैं, इसलिए जिन्हें अध्यक्ष के कहे मुताबिक अपना नाम सत्याग्रह के लिए लिखवाना है, वे परेल के दामोदर हाल में स्थित बहिष्कृत हितकारिणी सभा के कार्यालय में अपना नाम जरूर लिखवाएं। इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहाँ पर समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइए। आज का विषय कितना क्रांतिकारी था। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि हमें निडर और स्वाभिमानी लोग चाहिए आंदोलन के लिए, साथ देने के लिए, और निश्चित रूप से बाबा साहब ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम अपने जीवन पर्यंत लगातार जीवन संघर्ष किया और लोगों ने साथ भी दिया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है, जिस पर नियमित रूप से कार्य चल रहा है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदने के बाद आवाज का BBS3 और आईडासा ने उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। फरीदपुर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब ने अपना अंतिम स्पीच भी सारनाथ में ही दिया था। तो ऐसी जगह पर, ऐसी पावन जगह पर यहाँ पर वैचारिक सेंटर निर्माण की कार्य योजना बनाई गई है, जिसका अकाउंट नंबर IFC कोड SBI का आप देख सकते हैं। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। इसमें किया गया एक रुपए का भी धमदान, बहुमूल्य धमदान आपका सीधे वैचारिक सेंटर में जाकर खर्च होगा। सम्मानित साथियों, कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, लेकिन हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली। साथ ही साथ संकलनकर्ता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। नमो बुद्धाय, जय भीम।